हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्लास 12 का मैथ। तो चैप्टर नंबर 5 है हमारा। इसमें क्या कराएंगे हम 5.2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराएंगे। क्वेश्चन है ये फर्स्ट कि डिफरेंस इज द फॉलोइंग द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट एक्स। किसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस करने हैं? हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करने हैं और ये हमें 1 से 8 तक एक्स के ही रिस्पेक्ट में क्वेश्चन करने होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो आपको हमने फर्स्ट वीडियो में फॉर्मूले कराए थे कुछ, जिस पे डिपेंड ये क्वेश्चंस है उसी पे डिपेंड है। ठीक है, हमने आपको फॉर्मूले कराए थे, उसमें डिफरेंशियल बताया था कि आप कैसे डिफरेंशियल करोगे। ठीक है, आप चाहो तो इसे y के इक्वल टू ले सकते हो और नहीं तो डायरेक्ट भी इसका डिफरेंशियल कर सकते हो। तो कैसे करोगे? यदि आपको इसको y के इक्वल टू लेना है तो y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऐसे कर लोगे। तो इसका डिफरेंशियल y का डिफरेंशियल हमने आपको बताया था कि y का डिफरेंशियल होता है dy अपॉन dx। ठीक है, y का डिफरेंशियल आपको ये बताया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। ठीक है, और साइन का डिफरेंशियल बताया था कि साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या बताया था आपको? कॉस एक्स। ठीक है, और कॉस एक्स का डिफरेंशियल बताया था माइनस साइन एक्स। ये आप नोट करके लिख लोगे कि कौन सा फॉर्मूला आपका यूज हुआ है। ठीक है, आपको ऐसे ही जैसे एग्जाम में जाना है, एग्जाम कॉपी पे आपको ऐसे ही लिखना है कि जो फॉर्मूला उसमें यूज हुआ है वो फॉर्मूला भी साथ में लिखना है साइड में। ठीक है, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो साइन एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स। तो हमारा x जो है वो क्या है? ये हमारा पूरा x है इसका। ठीक है, जहाँ पे ये x है साइन x, तो x की जगह पे हमारा पूरा x क्या है? ये। ठीक है, ये पूरा x है हमारा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। लेकिन ये अभी x नहीं है, तब तक हमारी कंडीशन ऐसे नहीं हो जाएगी, तब तक ये x नहीं है। ठीक है, इसका आगे अगेन डिफरेंशियल करेंगे तो d अपॉन डी एक्स। ये हमारा किसका होता है? डिफरेंशियल का साइन होता है, मतलब अवकलन का साइन होता है ये। इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगेन डिफरेंशियल क्या आया था हमारा? एक्स स्क्वायर का क्या बताया था आपको? एक्स स्क्वायर का बताया था कि जो हमारी पावर होती है वो हमारी आगे हो जाती है। क्या अब इसका करेंगे हम? तो जो हमारी जो पावर में होती थी उसकी मल्टीप्लाई करते थे आगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं, तो 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2x हो जाएगा हमारा। और जो पावर होती थी, ठीक है, उसमें क्या कर देते हैं? -1। ये फॉर्मूला आपको पहले हमने जो पहली वीडियो थी वो उसमें लिखवाया था। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2x, क्योंकि 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 ही पावर रहेगी और 2x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x। और जो हमारे कोई कॉन्स्टेंट्स है, नियतांक है, तो उसका क्या होती है? कोई भी नियतांक हो गया तो उसकी वैल्यू 0 आती है। उसका जब हम डिफरेंशियल करते हैं, अवकलन करते हैं, तो उसकी वैल्यू 0 आती है, तो प्लस 0। ये क्या हो गया हमारा? अवकलन हो गया। अब लिखेंगे dy ऑन dx इज इक्वल टू, इस वाले 2x को हम यहाँ ले लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से रेस कर देंगे। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा ऐसे ही होगा, इसमें भी साइन और कॉस का ही डिफरेंशियल करना है आपको। तो देखेंगे कि कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा। तो हमने आपको बताया था कि आप इसको y के इक्वल टू ले सकते हो, आपकी मर्जी है। और कॉस साइन एक्स। ठीक है, आप एक इस तरीके से कर सकते हो क्वेश्चन को, और एक आप इसको ऐसे ही कर सकते हो डायरेक्ट।
ठीक है, आपको दोनों तरीके बताएंगे कि आप y इक्वल टू भी कर सकते हो और डायरेक्ट बिना y के भी कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे करोगे? dy अपॉन डी एक्स, आपको यहाँ पे बीच में एक लाइन लिखनी है कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो यहाँ पे लिख देना है रेस्पेक्ट एक्स। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो या वाई की में, ये किसी के में कर रहे हो, आपको ऐसे लिख देनी है। ठीक है, तो देखना आप नेक्स्ट, तो इसका डिफरेंस लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स का क्या एक्स है? इसका एक्स है हमारा ये, तो यहाँ पे यही आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका अगेन डिफरेंशियल करेंगे क्योंकि ये अभी हमारा एक्स नहीं है, इसका अगेन करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, ये हो जाएगा। देखेंगे माइनस साइन एक्स ब्रैकेट साइन एक्स ब्रैकेट, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो हमारा क्या आएगा? कॉस एक्स। ठीक है, हमने इसका डिफरेंशियल करा तो क्या आ गया? कॉस एक्स। इन दोनों का फॉर्मूले लिख लोगे, यहाँ पे इधर लिख लोगे कि साइन एक्स का क्या डिफरेंशियल होता है? कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। आपको हर क्वेश्चन में, हर सॉल्यूशन पे आपको ये लिखना है कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करा है, कौन सा नहीं। ये हमारा आ गया आंसर थर्ड का। अब देखेंगे आपको इसको सेकंड पार्ट को कैसे कर सकते हो। तो सेकंड पार्ट भी आपको सेम ऐसे ही होगा कि कॉस एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स, तो इसका एक्स ये है तो यहाँ पे साइन एक्स, फिर इसका अगेन करेंगे साइन एक्स का, हो गया माइनस साइन एक्स, इसका एक्स तो ये है ना, तो साइन एक्स ब्रैकेट साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। फर्स्ट पार्ट हमारा ये हो गया, जो आपको फर्स्ट अच्छे से समझ में आया तो फर्स्ट से कर सकते हो, सेकंड से आया तो सेकंड से कर सकते हो। दोनों का एक ही सेम ही है, इसमें हमने वाई यूज किया है और इसमें हमने डायरेक्ट बिना वाई के किया है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जहाँ आपको समझ में आए वहां से आप दोबारा देख सकते हो। तो इस थर्ड वाले क्वेश्चन को जिस तरीके से हमने दो क्वेश्चन कराए हैं आपको, ऐसे इसको कर सकते हो या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में करना, कमेंट करके बताना कि कर सकते हो या नहीं, या फिर मैं इसको वैसे सॉल्व करा रहा हूँ लेकिन आपको ये खुद करना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसे लेंगे हम y के इक्वल टू क्या आएगा? साइन ए एक्स प्लस बी, यही हमारा क्वेश्चन। अब इसका करेंगे हम डिफरेंशियल, तो यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंशियल। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, जैसा कि आपको पता है कि y का डिफरेंशियल क्या होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इज इक्वल टू साइन एक्स का क्या हो जाएगा हमारा? कॉस एक्स, और x क्या है हमारा? ये ए एक्स प्लस बी, जैसे आपको हमने सेकंड क्वेश्चन में बताया था आपको कि इसका आपको दोबारा करना है, तो इसका कैसा करेंगे? जो हमारा ब्रैकेट के अंदर होता है उसका करते हैं डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी, ये होता है। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हमारा ऐसे ही रहेगा, ए एक्स प्लस बी। इसका तो हमारा जो x है इसके साथ में ये हमारा क्या है? x है, तो x के साथ में जो भी होता है, जो हमारा x के साथ में 1 है, इसका डिफरेंशियल करेंगे हम तो हमारा 1 आ जाएगा। यदि a है या b है, कुछ भी है, तो वो हमारा a निकल कर आ जाएगा। ठीक है,
तो हमारे यहाँ से क्या आएगा a, और इसका क्या हो जाएगा +0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, नियतांक है, इसलिए इसका 0 हो जाएगा। कोई ब्लू कलर में लिखना है, ब्लू कलर में a+0, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर आ गया है, तो हम इसको ब्लैक में लिख देंगे cos ax + b × a, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। आपको इसी तरह का क्वेश्चन और भी करने ने हम आपको होमवर्क में 2-3 क्वेश्चन देंगे, वो आपको खुद करने और उनके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने की क्या आंसर आए, ठीक है। अब देखेंगे इसका स्क्रीनशॉट। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन हम आपको समझाएंगे तो क्यों नहीं होगा पॉसिबल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, इतना भी हार्ड नहीं है। तो देखेंगे इसको, हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे हम, इसको y के इक्वल ले लेते हैं, या इसको हम आपको डायरेक्ट करना है ये वाला सॉल्व, क्योंकि आपको हमने सारे 2-3 क्वेश्चन आपको y के इक्वल में बताएं, आपको ये वाला ऐसे डायरेक्ट करना है। तो हम इसका लिखेंगे यहाँ पे sec to tan √x। आप पहले इतना नोट कर लीजिए कि यहाँ पे कि जो हमारे sec x का फॉर्मूला होता है, किसका, sec x का, वो होता है sec x का फॉर्मूला होता है sec x × tan x। क्या होता है, sec x × tan x। मेरे साथ एक बार रिवाइज करेंगे कि sec x का फॉर्मूला होता है sec x × tan x, sec x × tan x। और जो हमारा tan x का फॉर्मूला होता है वो होता है sec²x। क्या, sec²x। tan x का फॉर्मूला होता है sec²x, sec x का होता है sec x × tan x। ये हमारे 2 फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। और एक मेन बात इसमें ये होगी कि जो हमारा अंडर रूट है, अंडर रूट की जो डिफरेंशियल वैल्यू होती है वो होती है 1/2√x। जब आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आपका डिफरेंशियल करना आसान हो जाएगा, और यही मेन बात होती है, ये चीज़ आपको पता हो, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दी, एक बार रिवाइज करते हैं कि sec x का फॉर्मूला होता है sec x × tan x, और tan x का होता है sec²x, √x का होता है 1/2√x, ठीक है। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे हम पहले। तो sec x का क्या होगा, sec x, अब x क्या है हमारा, ये x के साथ में हम ये लेंगे x की जगह पे, क्योंकि यहाँ पे x आ रहा है, ये x की जगह पे ले लेंगे tan √x इंटू क्या है tan x। तो tan x की जगह पे क्या है हमारा, ये, तो tan √x, लेकिन ये अभी x नहीं है, ये वाला भी हमारा x नहीं है। तो इसका हमें क्या करना, अगेन डिफरेंशियल करेंगे। tan √x, ये हो गया। अब इसका करेंगे sec x, क्योंकि x हमारा ये है, इंटू ये हमारा इतना जो पार्ट है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये हम ऐसे उतार लेंगे। तो tan √x। अब इसका हमें डिफरेंशियल करना है। तो tan x का हमने आपको क्या बताया था कि sec²x होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे sec²x, और x क्या है हमारा, √x। लेकिन ये अभी इस कंडीशन में नहीं आया ना कि x है, तो इसलिए हमें इसका अगेन डिफरेंशियल करना होगा। तो d/dx √x, ये हो गया।
अब करेंगे सेग एक्स। सेग एक्स क्या है हमारा 10 अंडर रूट एक्स इंटू 10 अंडर रूट एक्स इंटू ब्रैकेट सेग स्क्वायर अंडर रूट एक्स। और आपको हमने अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या लिखवाया था कि 1/2 अंडर रूट एक्स। अब इस वाले अंडर रूट को पूरे को हमें कहाँ ले आना है, इस सब के नीचे यहाँ पे लिख देंगे 2 अंडर रूट एक्स। हम इसको यहाँ लिखे और यहाँ लिखे, बात एक ही है, सेम ही है, क्योंकि आना डिवाइड में ही है। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये भी हमारा क्वेश्चन ऐसी है जैसे हमने पहले कराए हैं कि cos x का माइनस साइन एक्स हो जाएगा और अंडर रूट एक्स है तो उसका क्या होगा 1/2 अंडर रूट एक्स। आपको ये कंडीशन लिखवाई है हमने, एक बार आप रिवाइज कर लो, लिख लो यहाँ पे कि जो cos x का होता है वो होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, और जो अंडर रूट एक्स का होता है वो होता है हमारा 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये होते हैं इनके डिफरेंशियल फॉर्मूले। आप ये यहाँ पे इसको ब्रैकेट करके लिख लेना। आपको सारे क्वेश्चंस में ऐसे ब्रैकेट में फॉर्मूले लिखने हैं ताकि जो आप रिवीजन करो तो आपको पता लग जाएगा किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है। देखते हैं, सॉल्व करेंगे इसको। तो cos x का हमारा क्या आएगा माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, लेकिन x क्या है हमारा अंडर रूट एक्स है तो ये अंडर रूट एक्स। इसका हमें अगेन डिफरेंशियल करना है तो करेंगे अंडर रूट एक्स का, ठीक है, ये हमारा अंडर रूट एक्स आ गया माइनस साइन अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस साइन अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको इससे मत काट देना क्योंकि ये इसको काट दो तो आंसर आ जाएगा। यही आंसर है क्योंकि ये साइन का एक्स है इसलिए ये कटेगा नहीं और यही आंसर है इसका। ठीक है, आप इसको देख लेना। अब इसमें क्वेश्चन 5 हो गए और अगले 5 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।